तो एक बहुत ही लेजेंडरी इंसान थे जो कि थे ब्रूस ली। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल करी। भाई ही वॉज नंबर वन मार्शल आर्टिस्ट इन द होल वर्ल्ड। ऑल्दो वो एक फिल्म एक्टर थे, लेकिन उनकी जो फिजिक थी और उनके जो पंचेस थे और उनकी जो किक्स थी वो मजाक नहीं थी। और उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने कही थी एक इंटरव्यू में, जिसमें वो एक है ना कोड बोलते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग के लिए हम सभी के दिमाग में रह गया है। अगर तुमको लोगों को याद नहीं है तो लेट मी टेल यू कि वो कोट ऐसा था कि empty your mind, be formless, be shapeless like water. Now if you put water into a cup, it becomes the cup. Now if you put water into a bottle, it becomes the bottle. And if you put water into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. तो ये उनके कुछ लाइन थी जो उन्होंने एक इंटरव्यूअर को बोला था। लेकिन जो लास्ट में वो बोलते ना, बी वाटर माई फ्रेंड, ऐसा लगता है कि वो इनडायरेक्टली हमसे बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त पानी बन मेरे दोस्त, पानी की तरह बन। अब ये पानी की तरह आखिर बनना है क्या? पानी बन जाएं, लिक्विड फॉर्म में चले जाएं, हैं? लिक्विड फॉर्म में तो बस एक ही तरीके से हम लोग जा सकते हैं, जब हमारी राख जो है वो पानी में, सॉरी कुछ नहीं, छोड़ो उस बारे में बातें करते। एक्चुअल में पानी की तरह बन कैसे सकते हो तुम? और इस लाइन का बेसिकली यही मतलब होता है कि अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढालो, अडेप्ट करना सीखो। जैसे जानवर करते हैं ना अडेप्ट, वैसे ही हम इंसानों को भी अडेप्ट करना आना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने अडेप्ट करा था बहुत टाइम पहले और उसी वजह से आज हम लोग सर्वाइव कर पाए, वैसे ही अब हमें भी अडेप्ट करने का टाइम आ चुका है, या फिर हम लोग ऑलरेडी अडेप्ट कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं धीरे धीरे। इस नए टेक्नोलॉजी के एरा में हमें अडेप्ट करना ही होगा। और सिर्फ ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की बात है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम्हारे माँ बाप जो है टॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तुम्हें तुम्हारे मन की करने नहीं देते हैं और तुम्हें हमेशा वो चीज़ बताते हैं जो उनके लिए सही है, लेकिन जब तुम उसके ऊपर गौर से ज़रा ध्यान लगाते हो और सोच विचारी करते हो तो वो सही नहीं है, वो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहा है। तो ऐसे में तुम क्या करोगे? यू हैव टू ऑप्शंस। या तो तुम शांति से उनकी सारी बातें मान लो एक गुड बॉय की तरह, लाइक मी। मैंने भी अपने बचपन में और अपने टीनेज ईयर्स में अपने पेरेंट्स की सारी अच्छी बातें मानी हैं और मेरे को लगता था कि वो ये तो अच्छी बात है ना, वो मेरे को जो बोल रहे हैं वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता हो ना कि, और ये इंस्टाग्राम पे और ये रील्स में शॉर्ट्स में बोलते हैं माँ बाप, जो भी बोलते हैं माँ बाप की जो डांटते हैं ना वो भले के लिए डांटते हैं और जो भी बोलते हैं वो भले के लिए बोलते हैं। ओके, लेकिन फिर लेट मी टेल, तो फिर मेरे को इस सवाल का जवाब दो। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा हंस खेलता था और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान था। मेरे को तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कुछ पता ही नहीं था। मैं लोगों से ऐसे बातें करता था जैसे वो मेरे अपने ही हों, और एकदम लड़कियों से बातें करना, लड़कों से बातें करना, तभी सब कुछ नहीं देखता था मैं। अरे यार यही है भाई, ब्रूम ब्रूम कर रहा है अपनी बुलेट को। हाँ, तो मैं उन लोगों से ऐसे बातें करता था जैसे वो मेरे अपने ही हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई लाइफ में कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी लाइफ को एकदम मज़े से जी रहा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट इंसान की तरह। बट धीरे धीरे क्या हुआ? कॉन्फिडेंस क्यों कम होने लग गया तुम्हारा? जैसे जैसे तुम बड़े होने लग गए तुम्हारे कॉन्फिडेंस में गिरावट क्यों आने लग गया? तुमने अपने आप को एक इंट्रोवर्ट का टैग क्यों दे दिया? क्यों तुम अपने घर के अंदर तुम ज़्यादा रहना पसंद करते हो इंस्टेड कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए जैसे तुम पहले जाते थे? क्यों? तुम्हारे माँ बाप की वजह से, उन्होंने तुम्हारे माँ बाप की वजह से, या फिर स्कूल में तुमने कोई ऐसा ट्रॉमा देखा हो तो तुम्हारे टीचर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन मेरे को लगता है सबसे पहले आते हैं रिस्पॉन्सिबल, वो है माँ बाप। अब मैं यहाँ पे आप माँ बाप को गलत बिल्कुल नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं बस उनकी गलती को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें सही लगती है तो तुम सुन सकते हो आगे। फिर मैं अगर कुछ बोल दूंगा फिर तुम्हें लगेगा कि ये तो माँ बाप के बारे में ऐसा बोल रहा है, माँ बाप तो भगवान होते हैं। तो भाई प्लीज़ छोड़ दो यार, प्लीज़, मेरे को किसी से बहस नहीं करनी। माँ बाप ने तुम्हारे घर में ऐसा आइसोलेट कर दिया है। अरे मैं इस टॉपिक पे मैं जाना नहीं, मैं नहीं जा रहा, चलो ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल इस टॉपिक पे। इसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। लेकिन
तुम्हारे माँ बाप ने तुमको आइसोलेट कर दिया है। तो अब इसका पहला तो सोल्यूशन था कि तुम या तो अपने माँ बाप की शांति से बात मानो, या फिर दूसरा है कि अपनी उंगली को टेढ़ा करो। उंगली टेढ़ा कैसे करना है? अगर वो तुम्हें प्रोटीन खाने को नहीं देते, अगर वो तुम्हें डाइट फॉलो करने को नहीं देते, वो तुम्हें जिम जाने को नहीं दे रहे, वो तुम्हें बाहर जाने को नहीं दे रहे, उल्टा करो उसका। जो भी वो बोल रहे हैं उसका उल्टा करो। आई नो तुम्हें झगड़े होंगे, तुम्हारी लड़ाई होगी उनसे, वो तुम्हें मारेंगे। वैसे तो अब मारेंगे तो नहीं, अगर तुम बड़े हो चुके हो तो अब वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही रेयरली ऐसा है कि वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएंगे। तो जो भी वो बोलते हैं उसका अपोजिट तुम करो। अगर वो और मैं सिर्फ अच्छी बातों में बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम अपोजिट करने वाले हो उनकी बातों का वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, जो तुम्हें आगे बढ़ाती है लाइफ में, ठीक है, जो तुम्हें गिराती हैं वो बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा रोका है, जैसे वो बोल रहे हैं कि बेटा नशे मत करा कर, लेकिन तुम बोलते हो अब तुम मेरी बात से इन्फ्लुएंस। अरे यार ये शोर। हाँ, तुम्हें ये बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि इस बंदे ने तो बोला था कि अपने माँ बाप के वर्ड्स का अपोजिट करना है, तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल समर्थन नहीं भाई, इन चीज़ों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है। अरे यार वीडियो की चुटकी है। चलो ठीक है, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करता हूँ। तुम्हें उसका बिल्कुल अपोजिट नहीं करना है, तुम्हें बल्कि भाई मैं सोच रहा हूँ मैं वीडियो काट दूँ, लेकिन मैं नहीं काटूंगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस भी झेल ही लेते हैं, इसी को भी अपलोड करेंगे, बिल्कुल रॉ एंड रियल रखेंगे। तो जो भी वो बोलते हैं उसका अपोजिट करो, अपोजिट, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए जो तुम्हें फ़ायदा देती है, ठीक है। ये तो हो गया माँ बाप का, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा माँ बाप के ऊपर, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो में मैं बात करूँगा। दूसरा है, अगर तुम्हें कोई बुली करता है, तुम्हें कोई बोलता है वे मोटे इधर आ चल, ओए डबल बैटरी सिंगल पावर, हाथ में रोटी मुंह में चावल, अगर तुम चश्मा लगाते हो मेरी तरह और तुम्हें भी लोग डबल बैटरी सिंगल पावर ये सब कुछ बोलते हैं, या फिर अगर तुम मेरी तरह मोटे थे पहले, और मैं तो अभी स्किनी फैट हूँ, तो अगर तुम पहले मोटे थे तो लोग तुम्हें मोटे बुलाते हैं, या फिर अगर तुम पतले थे या फिर पतले हो अभी भी तो तुम्हें लोग सुकड़ा सुकड़ा बुलाते हैं, ए सुकड़े, ए ढीले। और अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो तुम्हें बोना, ठीक है, तुम्हें डॉर्फ, तुम्हें सिंड्रेला, या फिर सिंड्रेला के वो डॉर्फ नहीं थे, उनमें से किसी एक के नाम से तुम्हें पुकारती है या पुकारता है, जो भी है, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लड़कों को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लड़कियों को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों को टारगेट कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा बोलता है बिल्कुल सो मत। अगर वो तुम्हें फालतू का बोल रहा है उससे भी बोल लो, उसकी जो मेन वीकनेस जो तुम्हें लगती है ना उसके ऊपर टारगेट करो। अब भले ही उसको चुभती है नहीं चुभती है, वो बात की बात है, जस्ट से इट। जो भी इसकी वीकनेस लगती है, जो वो ज़्यादा बताने में कंफर्टेबल नहीं होता है दूसरों के सामने, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें पता चल गया, उस चीज़ को टारगेट करो। हर्ट हिम, इफ़ ही हर्ट्स यू देन हर्ट हिम। अच्छा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अच्छा बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग रहेंगे ढीठ हमेशा के हमेशा, जब तक इनकी खुद की मेडिसिन का स्वाद नहीं आएगा ना, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और अगर मान लो तुम्हारी ये इससे भी और एक्सट्रीम होता है, कोई तुम्हें फिजिकली अब्यूज़ करता है, तुम्हें कोई मारता है, ठीक है, तुम्हारे पेट पर किसी ने भूसा जड़ दिया या फिर तुम्हें थप्पड़ मार दिया, और ज़्यादातर केसेस में ऐसा लड़कियाँ करती है, लेकिन मैं लड़कियों को फिजिकली अब्यूज़ करने की बात नहीं करूँ, लेकिन अपने सेम जेंडर की। लेकिन चलो छोड़ो, लड़कियों को भी चलो मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ ना। अगर कोई भी तुम्हारे सामने करता है, अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, हिट हिम या फिर हिट हर, इट इज़ योर राइट, इट इज़ योर कंप्लीट राइट अगर उसने तुम्हें मारा है। लेकिन हाँ, अगर गलती तुम्हारी है तो भाई तुम मार खाना तुम डिजर्व करते हो, ठीक है। ये मत भूलना, अगर गलती तुमने करी, अगर तुमने कुछ ऐसा करा है, अगर तुमने किसी लड़की को छेड़ा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है, तो तुम थप्पड़ तो खाओगे ही खाओगे, ठीक है। अगर मैं होता मैं भी तुम्हारी जगह थप्पड़ खा लेता, कुछ बोलता नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जानते हो, तुम समझते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो वाई आर यू साइलेंट? क्यों बुली हो रहे हो? क्यों सह रहे हो? मत सहो।
अगर सोओगे उतना ही तुम तड़पोगे, इसलिए अगर तुम्हें तड़पना है तो सो भाई, अगर नहीं तड़पना तो मत सो। और अगर तुम्हारे माँ बाप जो है तुम्हें, तो इसमें माँ बाप को नहीं, अगर तुम्हारे पास जिम के पैसे नहीं है और तुम बॉडी बनाना चाहते हो तो भाई तुम्हारा घर किस दिन काम में आएगा। तुम्हारे पास बैग होगा ना, उसके अंदर किताबें भर लो, उसके साथ में स्क्वाट्स मारो, उसके साथ में तुम पुशअप मारने का ट्राई करो, अपने पीठ पे वजन लाद लो। या फिर चलो अगर तुम्हें वैसा पुशअप नहीं मारने तो तुम नॉर्मल बॉडी वेट पुशअप मार सकते हो, ठीक है, अपनी जो बॉडी का वेट है उसके साथ में तुम पुशअप मार सकते हो, वो भी तुम्हें बेनिफिट दे देगा, है ना। तुम पुलअप मार सकते हो, तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे घर के आसपास या फिर कोई पेड़ होगा उससे लटक जाओ, उससे पुलअप मारो, ठीक है। या फिर तुम्हारे आसपास कोई प्लेग्राउंड तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं है तुम्हारे आसपास पार्क तो भाई स्कूटी उठाओ, साइकिल उठाओ, लेकिन उस पार्क में जाओ, अपने आसपास कोई पार्क ढूंढो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रॉड को पकड़ो और बस मारो पुलअप्स, और वहीं पे तुम पुशअप स्क्वाट्स भी मार सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे पास सिलेंडर है, खाली सिलेंडर, उसको उठाओ, ऐसे तुम्हारे शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाएगी, तुम्हारे बाइसेप्स बन जाएंगे। अब लेकिन हाँ, उसे बाइसेप कर्ल्स मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि सिलेंडर जो है तुम्हारा डायरेक्ट मुंह पे पड़ेगा। तो अगर तुम्हें अपनी नाक तोड़नी है तो यू कैन डू इट। लेकिन मैं बस नहीं कहना चाहता हूँ, डोंट एवर वरी। कभी भी अपने आप को बिल्कुल रोकने की कोशिश मत करना, बिकॉज द मोर यू सफ़र द मोर विल बी सफरिंग। जितना ज़्यादा सफ़र करोगे उतनी ज़्यादा सफरिंग्स तुम्हारी बढ़ती जाएंगी, और फिर उन सफरिंग्स के लिए तुम और सफ़र करोगे, एंड सफरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि यू नो वॉट विल हैपन विथ यू विल सुसाइड, यू विल डू, तुम अपने आप को ख़त्म कर लो, अपने आप को मार दोगे, यही करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए सफ़र नहीं करने का, अपने सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करने का। तुम्हें अपने सिचुएशन के ऊपर विरोध करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसके हिसाब से तुम्हें अडेप्ट करना चाहिए। अगर तुम्हारी औकात अभी नहीं है तो, अगर तुम्हारी औकात है तो भाई अडेप्ट क्यों कर रहे हो, विरोध करो उस चीज़ का। मैं इस चीज़ के बिल्कुल 100% पक्ष में भी नहीं हूँ कि हर सिचुएशन में तुम्हें अडेप्ट ही करना है, उस चीज़ का तुम्हें विरोध भी करना चाहिए। तो विरोध करो, जो तुम्हें लगता है कि सही नहीं है उस चीज़ का 100% विरोध करो, मेरे को तो लगता है। बाकी अगर तुम्हें गलत लग रहा है मेरी थिंकिंग, ये तो मैंने कुछ भी बोल दिया, वैसे मैं सोच समझ के नहीं बोल रहा हूँ, ये बस मेरे मुंह में जो भी आ रहा है वो मैं बस बोलते जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे वर्ड्स गलत लग रहे हैं, तुम्हें अगर मेरी थिंकिंग गलत लग रही है, यू कैन पॉइंट मी आउट, यू कैन डिस मी, यू कैन abuse me if you want. I will take all the abusive, all the hate that you will give me. I will take it happily. Okay? That's it for the video. Dhanyawad. Bye bye. Love you.